और इन दोनों एड्स में आपको कहीं पर नजर नहीं आया होगा कि इन ब्रांड्स ने अपने आप को आइसक्रीम कहा हो। ये आइसक्रीम क्यों नहीं कहते? क्योंकि आइसक्रीम बनती है खालिस दूध से, क्रीम से, मक्खन से। अगर उसमें ये चीजें डालेंगे तो वो आइसक्रीम होगी, और अगर उसमें ये चीजें ना डालें तो उसको आइसक्रीम नहीं कह सकते। मेरे वो नाजरीन जिन्हें याद हो कि आज से को 15-20 साल पीछे चले जाएं तो यम्मी आइसक्रीम का और वॉल्स का एक केस अदालत में चला था, जो कि यम्मी आइसक्रीम वो केस जीत गई थी। किस वजह से? कि यम्मी आइसक्रीम वाले ये दावा करते थे कि आइसक्रीम वो है, हमारे प्योर फूड रूल्स के मुताबिक, हमारे कानून के मुताबिक आइसक्रीम उसको कहते हैं जिसमें दूध डाला गया हो, जिसमें मक्खन इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें क्रीम इस्तेमाल की गई हो, उसको आइसक्रीम कहेंगे। और अगर वो वेजिटेबल फैट से तैयार की जाए, वेजिटेबल फैट क्या चीज है? वेजिटेबल फैट वो चीज है कि जिससे आप बनास्पति घी तैयार करते हैं। जो हमें बनास्पति घी मिलता है वो वेजिटेबल फैट से तैयार किया जाता है। तो अगर उसमें वेजिटेबल फैट इस्तेमाल की गई हो, अगर उसमें वे पाउडर इस्तेमाल किया गया हो, या उसमें स्किम मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया गया हो, तो इस तरह की चीज़ों से अगर कोई चीज़ तैयार की जाएगी तो उसको आइसक्रीम नहीं कह सकते हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने अपना नाम फ्रोजन डिजर्ट रख लिया, या किसी ने क्रीमी डिलाइट्स रख लिया, या कुछ और नाम दे दिया, लेकिन आइसक्रीम नहीं कहा। ये लोग तो इस बात पर चले गए, लेकिन इन्होंने एड इतने अच्छे बनाए, इन्होंने लोगों को बेवकूफ इतनी आसानी से और इतने अच्छे तरीके से बनाया कि लोग इसको आइसक्रीम ही समझते रहे। और वो माएँ अपने मासूम बच्चों का मुस्तकबिल अपने हाथों से पैसे देकर तबाह करती रहीं। उनको आइसक्रीम के नाम पर ये वेजिटेबल फैट यानी बनास्पति घी, वेजिटेबल पाउडर, वे पाउडर, इससे बनी हुई चीजें खिला खिलाकर। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा। अगर आपके घर में इस तरह का कोई भी ब्रांड मौजूद है, ये ब्रांड मौजूद है, तो आप इस डब्बे को उठाएं, इसके ऊपर ये आपके सामने पूरा उसका फ्रंट है, इस पर कहीं मुझे पढ़ा दें कि इन्होंने अपने आप को आइसक्रीम कहा हो। ये इसके ऊपर कहीं आइसक्रीम नहीं लिख रहे हैं। अब हम आते हैं इनकी दूसरी साइड पर। दूसरी साइड पर भी सेम वही चीज है। फिर हम आते हैं इसकी इस साइड पर जिधर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स की तरफ अगर हम आए तो आप देखें कि यहाँ पर जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो कह रहे हैं कि इसमें शुगर है, इसमें वेजिटेबल फैट है। वेजिटेबल फैट मैंने आपको पहले बताया कि वो चिकनाहट, वो फैट्स हैं जो बनास्पति घी बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। यानी इस पे वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि इसमें वेजिटेबल फैट है, वे पाउडर है। वे पाउडर क्या चीज़ है कि जब दूध में से क्रीम निकाल ली जाती है तो बाकी जो कच्ची लस्सी बचती है उसको अगर खुश्क कर लिया जाए, उसको सुखा लिया जाए, तो उससे जो पाउडर तैयार होगा उसको वे पाउडर कहेंगे। तो इसमें वो वे पाउडर भी है, फिर ग्लूकोज सिरप है, फिर स्किम्ड मिल्क है। स्किम्ड मिल्क अगेन वही चीज कि जिसमें से सारी क्रीम निकाल ली जाए, तो उसमें जो दूध की जो असल जो उसमें डेयरी फैट है, जो उसमें ग़िज़ाइयत है, जो उसमें जो अफादियत है, वो तो ख़त्म हो गई। जिसने डाइटिंग करनी है, जिसने वो कच्ची लस्सी पीनी है, वो पिए। लेकिन उन मासूम बच्चों को जिन्होंने कल को पाकिस्तान की तामीर में, तरक्की में अपना किरदार अदा करना है, उनको पूरी ग़िज़ाइयत मिलनी चाहिए। क्योंकि 12 साल की उम्र तक जो उन्होंने ग्रो करना है वो कर जाना है। इसमें मुख्तलिफ ब्रैकेट्स हैं। 5 साल की एज तक 90% तक उनकी दिमाग की नश्व नुमा हो जाती है। उनके जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो उस वक्त तक उनको जो असर देती है वो बाद में कम हो जाता है। बाकी 10% 12 साल की उम्र तक चलता है। 12 साल के बाद वो असर नहीं रह जाता। इसलिए ये वाली एज इंतहाई ज़रूरी है। इस एज में सबसे ज़्यादा हमें मोहतात होना चाहिए, इन माओं को सबसे ज़्यादा मोहतात होना चाहिए कि अपने बच्चों को खालिस दूध दें,
मक्खन दें, खालस चीजें दें, उनको वेजिटेबल फैट वो बिल्कुल ना दें। ये तो इससे बेहतर है कि आप जो आपके घर में अगर बनास्पति घी है तो उसके चम्मच लेके 2-4 चम्मच उसको खिला दें। इसका वो फायदा नहीं है जो खालस दूध या मक्खन का होगा। फिर आगे आ जाएं तो इन्होंने यहां पर बहुत छोटा सा करके फ्रोजन डेजर्ट लिखा हुआ है। आइसक्रीम कहीं नहीं है, इस सारे पर कहीं आइसक्रीम नहीं है। इसकी इस साइड पर आ जाएं तो यहां पर भी क्रीमी डिलाइट जरूर लिखा हुआ है, आइसक्रीम कहीं नहीं लिखा हुआ। अब हम आते हैं एक दूसरे ब्रांड की तरफ। ये इन्होंने एक नया फ्लेवर लॉन्च किया है, यकीनी तौर पर मजेदार भी बहुत होगा, लोग बहुत शौक से खाएंगे भी। लेकिन बात फिर अफादियत की आती है। अफादियत कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा, नुकसान तो शायद ना हो, लेकिन फायदा नहीं है। नुकसान उन मासूम बच्चों को है जिन्होंने दूध समझ के इसको कंज्यूम करना है, उन माओं को है जिनकी आगे नस्लें तबाह हो जाएंगी, उजड़ जाएंगी। नुकसान उनको है जिनको धोखा दिया जा रहा है। ये डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट है, गुमराहकुन इश्तिहारबाजी है। यहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि कतन ऐसी चीज की इजाजत ना दें जिससे लोग ये समझें, इससे तासुर लें कि हम ये दूध और क्रीम वगैरह खा रहे हैं। इसकी तरफ ना जाएं, इसकी बजाय खालस दूध की तरफ आएं। इस पे भी आप देख लें कि पूरे फ्रंट पर उन्होंने अपना नाम दिया, अंजीर दिया, कुछ नहीं लिखा। उसके बाद आप आ जाएं इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके इंग्रेडिएंट्स में भी इसी तरह शुगर है, वेजिटेबल फैट है, स्किम्ड मिल्क पाउडर है, ग्लूकोज सिरप है, वे पाउडर है। ये वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। वे पाउडर कोई फायदा नहीं है इस चीज का, स्किम्ड मिल्क का भी कोई फायदा नहीं है, और वेजिटेबल फैट वो चीज है जिससे बनास्पति घी तैयार होगा। अब इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ना ही इनके टीवी कमर्शियल में, ना ही इनकी प्रोडक्ट्स पे। तो अब फैसला